बिहार से चल करके आंदोलन आज इस दपेहड़ी गांव में चल रहा है। परम सम्मानित आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच में बैठे हैं, प्रबंधक जी, और इस बोध गया मुक्ति आंदोलन से सामाजिक विषयों का एक एक बिंदु जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें 14 अक्टूबर 56 को धम दे करके गए और ये बता के गए कि इसे बचाकर आपको रखना है। 3000 साल पहले जिस संस्कृति को, बुद्ध धर्म को पुष्पमित्र सुंग नाम का ब्राह्मण खत्म करके या बौद्धिस्टों का कत्लेआम करवा करके पूर्ण रूप से बुद्ध धर्म को खत्म करा करके यहाँ पाखंड और अपवाद की संस्कृति भारत में पैदा कर दिया। तो चलते हैं उस महामानव की सानिध्य में जिन्होंने जीवन का एक एक पल हमें दिया और हमें ये बताया कि आपको बुद्ध धर्म के सिवाय आपकी हिफाजत कोई धरती पर करने वाला नहीं है। संविधान तो हिमालय पहाड़ की तरह हमारे ऊपर छत्र छाया बना करके आज भी बैठा है और ये लगातार संविधान के लिए, संविधान को हटाने के लिए लगातार अब ये मूवमेंट कर रहे हैं। आज का प्रोटेस्ट आने वाले जनरेशन को हम कैसे बचा पाएंगे? बाबा साहब अंबेडकर ने हमें क्या दिया, कितना मेहनत किया, गीत आधारित है। क्या है बेटा? पूरी दुनिया में बाबा साहब अंबेडकर एकल मानव थे, दूसरा मानव न पैदा हो पाया, न मैं जानता हूं कि अब कोई पैदा हो पाएगा। क्या है? हमारी भलाई खातिर कई लड़ाई अरे बहुजन हो, अरे बहुजन हो, भीमक प्रीतिया ना भुलाई हो। अरे बहुजन हो, अरे बहुजन हो, भीमक प्रीतिया ना भुलाई हो। अरे बहुजन हो, अरे केवल महसूस करिए, वहां तक सोच कठिन है, केवल महसूस कर लीजिए। क्या इस देश में मानव समाज में कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? अन्यथा नहीं। लड़त रहा बाबा हमारी भलाई हो खातिर,
लड़त रहले बाबा साहब हमारी भलाई खातिर हो। घरवा में लड़का मरद रहले दवाई खातिर, वो हमारे लिए लड़ रहे थे और बच्चे टॉबलेट के लिए मर रहे थे। मरते हुए बच्चों को उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन हमारे हक हकूक के आंदोलन को और सोच को बाबा साहब अम्बेडकर नीचा नहीं होने दिए। अरे बहुजन हो अरे बहुजन मत कीर्तिया ना भुलाई। बहुजन हो अरे बहुजन हो भीम का कीर्तिया ना भुलाई हो। बहुजन हो अरे बहुजन हो भीम का कीर्तिया ना बचपन में माई कैले भीम के अनाथ हो कैले। बचपन में माई हो कैले भीम के अनाथ हो कैले। बचपन में माई हो कैले भीम के अनाथ हो कैले। परम सम्मानित आदरणीय आप श्री, मैं उस महामानव की बात आपके बीच में कर रहा हूं जो पूरी दुनिया के मानव समाज में प्रथम मानव पैदा महाराष्ट्र में हुए, लेकिन आज पूरे मानव समाज को तहजीब उन्होंने दे दिया कि मानव समाज उन पर स्मरण कर रहा है। परम सम्मानित आदरणीय आप श्री लक्ष्मीकांत मास्टर साहब और महाप्रधान साहब जन्म करके 5 साल के हुए ती माता रमा धरती छोड़ दी, और बाबा साहब माता भीमा धरती छोड़ दी। बाबा साहब अम्बेडकर 5 साल में अनाथ हो गए, और जब बाबा साहब अम्बेडकर जवानी की दहलीज पर पैर रखे तो 2 फरवरी 1914 को उनके पिता रामजी राव भी दुनिया छोड़ दिए। माता पिता दोनों साया चला गया। इतनी बड़े समाज का बोझ लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर सर पर चल रहे हैं। लाइन हमारी कहती है, बचपन में माई भीम के अनाथ हो कैली। जवानी में बाबू भीम पे सहारा हो गई। अरे बहुजन हो अरे बहुजन हो भीम के विपत्तिया ना भुलाए। अरे बहुजन हो अरे बहुजन हो भीम का विपत्तिया ना भुलाए हो। अरे बहुजन हो अरे बहुजन हो भीम का विपत्तिया बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया चले गए उच्च शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि भारत में इतने बड़े बड़े विद्यालय थे बुद्ध के समय, सारे विद्यालयों का इन लोगों ने तहस नहस कर दिया। यहाँ इस देश में शूद्रों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। जब बाबा साहब कोलंबिया गए, अब आप केवल विचार कर सकते हो
पति विदेश में शिक्षा ले रहा है, पत्नी की क्या स्थिति है। गोबरा के बेची रामा पैसा जुटावत हो रहली। गोबरा के बेचे रामा पैसा जुटावत। गोबरा के बेचे रामा पैसा जुटावत। हाटा ही लुबारिया जिंदगी बितावत हो रहली। जिंदगी बितावत बाबा साहब अंबेडकर अमेरिका में पढ़ने गए, इतनी स्थिति खराब हो गई थी। परम सम्मानित आदरणीय हमारे बड़े भाई पर बेच करके गोबर का उपला बना के बाजार में बेच के पेट पाल रही थी। उस समय बाबा साहब अंबेडकर का एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। रमेश बीमार था। माता रमा सोच रही कि आज जाऊंगा गोईठा बेच करके आऊंगी तो बच्चे को दवा लाऊंगी। गोईठा बेच करके माता रमा आई। कैसे अमेरिका से पत्र भी आया। बाबा साहब लिखते हैं, सयाजी महाराज गायकवाड़ के द्वारा जो वजीफे का पैसा भेजा जाता है, फीस का काम तो चल जा रहा है, लेकिन रमा खाने पीने की बड़ी दिक्कत है। कुछ पैसा हो भेज दो। रमा ने वो पैसा उठा करके बाबा साहब अंबेडकर को मनी ऑर्डर कर दिया। शूद्र समाज की पहली महिला माता रमा थी बाबा साहब अंबेडकर की धर्म पत्नी, जिन्होंने भारत से मनी ऑर्डर अमेरिका में किया था। पैसा तो भेज दिए, पैसा बाबा साहब अंबेडकर को मिल गया। क्या बाबा साहब अंबेडकर को, लेकिन दवा के अभाव में उनका बेटा रमेश तड़प तड़प करके दम तोड़ दिया। और जब रमेश दम तोड़ दिया तो फिर माता रमा ने पत्र लिखा कि बेटा हमारा अब हमारे बीच में नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया में फूट फूट करके रोए। और दूसरा पत्र बाबा साहब अंबेडकर लिखते छत्रपति साहू जी को, रमा दुखी होगी, चले जाइएगा समझा दीजिए। छत्रपति साहू जी महाराज आते हैं रमा को समझाने रत्नागिरी। उन्होंने समझाया, बहन जो आंदोलन जिस मोमेंट को बाबा साहब अंबेडकर लेकर के चल रहे हैं, अगर आप उनको हिम्मत नहीं दोगी तो बाबा साहब अंबेडकर करोड़ों दोस्तों के इस मोमेंट को हार जाएंगे। उस समय माता रमा ने हिम्मत फिर बांधा और बाबा साहब के साथ कदम से कदम मिला करके चलती रही। आज की स्थिति का हो, सबसे जरूरी करवा चौथ हो, ओकरे बाद छठ माई है। माई बहन खाली तीज त्योहार में परेशान है। बाबा साहब अंबेडकर मना करके गए थे, इतना मेहनत करके सब कुछ दिया है आपको, और उन्होंने कहा था कि तीज त्योहार छोड़ करके पैसा बचाओ, अपने बेटी और बेटे को विद्यालय में भेज करके शिक्षा दिलाओ। लेकिन इनके ब्राह्मणवाद का भूत इतना बड़ा सवार हो। अब यह शुरू है त्योहार, नाग पंचमी बीतल, अब जुतिया आई, फिर नवरात्रा आई, फिर दिवाली आई, फिर करवा चौथ आई, छठ आई। आई कहाँ से आवत ही कुछ था है नहीं, कहाँ से आई ले? अब पूछ दा माई बहन से कि करवा चौथ कैसे जानलू,
तो उनकर एक जवाब ही ना मालूम है, नैहर में हमार भौजी ओजी करत रहा तो हम करत हैं। अब वो भौजी के देख के आए के फिर यहाँ शुरू कैली, तो यहाँ के जवन ननदिया देख के फिर वो अपने ससुराल करी। करवा चौथ में बता देने कि करवा चौथ जे रही उनकर आदमी का उम्र 10 लट्ठा बड़ी हो जायु कबो मुआबेन करी। जूतिया रखबू तो लड़का कबो ना मरी। ये दुनिया में जो पैदा है वो मरेगा। किसी तीज त्योहार से किसी की हिफाजत होने वाली नहीं है। एक गढ़ी कहानी मैं आपको बता दूं, मेरे आंख के सामने की कहानी है। मेरे हमारे ही गांव में त्योरी साल एक शादी भई। आदमी होकर दिल्ली के आजादपुर मंडी में सेव मंडी में रहा, बड़ा पैसा कमाए। बिया भयल गौना भयल, बेचारा गयल मेहरारू के चढ़ा देना कुल करवा चौथ रख लेला। सब बतौलत करवा चौथ रख लेबू तो उनका उम्र बड़ी लंबी हो जाई। पहली करवा चौथ रखलस, आदमी के फोन कैलस कि करवा चौथ का व्रत रखले हैं, 10,000 चाहिए। कल अच्छा, पैसा कमाते रहल बेचारा, 1,500-2 हजार रोज कमाए। पैसा भेजल, नई साड़ी, नया पैजेब, नया मीना, कुल चीज नई बना के तैयार हो गई। 3 दिन पहले कहती तू अहू के आवे के पड़ी, चलनिया में तू ही के निहारब। कल अच्छा रहो, टिकट का तो बड़ी गर्दी है, टिकट मिलत नहीं हो। चलल बेचारा आयल पुरानी दिल्ली कैफियत में, हल्लल चाहे हली न पावे, कैसो कैसो हल्लल आ जाए के वह शौचालय वाली खोललस। तब ये समय ट्रेनिया में शौचालय में 2 ठे लगत, एक ठे देसी एक ठे अंग्रेजी। वही अंग्रेजी वाले में हलल बंद करके बैठल, पीछे से सिटकिनी लगा के कल भड़बड़ाओ तराब आजमगढ़ के पहले खोला बोलब ना। कैसो लैटरिंग में बेचारा बैठ के आजमगढ़ आए गयल, आजमगढ़ से घरे आयल। करवा चौथ माई एकदम पूरा गांव में दबले हैं, हर गांव का नई नई दुल्हन एकदम तैयारी में है करवा चौथ मनावे के। यो आयल शाम भइल जब 8 बजल। अब चंदा मामा के खोजत ही, चंदा मामा वही तनी तनी लुलुहात हमें, अंगना में से दिखाइए ना देत हमें। मेहरारू लेके छत्ते पर चढ़ गई। अब भाई नया घर बनल है, रेलिंग बनली ना हो, और वही छत्ते पर चढ़ा के चलनी तनले हो। घुसकावत है पीछे, तनी सा और घुसका, तनी सा और घुसका, यो घोड़ा घुस कर चल जाता है। अब इनकर ध्यान है कि मेहरारू के सही कब लौकब की हमार उम्र बढ़े। घुसकावत ले चल गई किनारे। न एक घुसकाव में अंदाज है, न के घुसका में अंदाज है। कल तनिका और घुसुक जब लौकल है हवा, तनिका घुसकला गप देना 15 फीट नीचे आ गई, टूट गई करिए। जब करिया टूट गई तो फेंक के चलनी उलनी दौड़ के उठावत थी। जिंदगी बर्बाद, 3 इंच रीढ़ में फाक हो गया। डॉक्टर गला जिंदगी में कब हो अब उठ ना पाई है। हमारी क्या खबर आई, हम कहीं अच्छा भल तो कर उम्र बढ़ गई। तो ये करे वजह से इस अपवाद में मत पड़िए। सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि जो जीवन में जो आया है वो जाएगा। मौत और जीवन तो ही सत्य है। अगर उसमें खोजना है तो 3 चीज खोज लीजिए। मानव जीवन का 3 सूत्र ही महत्वपूर्ण होता है। एक जन्म, दूसरा जीवन, तीसरा मरण। जन्म हो चुका है, मरण सुनिश्चित है। जीवन को जीना कैसे है, जीवन को जीने की पंक्ति सीख लीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये करवा चौथ, दिवाली, छठ मनाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सब छोड़िए। माता रमा ने अपने जीवन जीने की शैली सीखा, और आज स्थिति ये है कि माता रमा इस देश में दुर्गा, लक्ष्मी, काली से ज्यादा पूजी जा रही है। सम्मान किया जा रहा है आदरणीय हमारे। ये तनी खतरनाक कलर है, क्यों कौनो गमछा टांगे, कौनो दिक्कत नहीं है। अब हम ये इसलिए लेके आए हैं कि बीमार है, बार बार मुंह पोंछना पड़ता है, इससे बार बार मुंह पोंछते नहीं, इसलिए हमने इसको लेके आया है।
कौनो गमछा तू लेके चला कुछ ना बुझाई। आई केहू देखी ना चट्टी चौराहे पर तो ढेर जाने के बवासीर उभर जाने। ये सबको पता है कि ये ज्ञानी व्यक्ति है इसलिए इसको लेकर के चल रहा है। ये मनवाद का कट्टर विरोधी है इसलिए लेकर के चल रहा है। ये ब्राह्मणवाद को मानने वाला व्यक्ति नहीं है। तो बहन की ओर से दिया गया मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। लाइन हमारी कहती है, पैसा जुटावती हो रहनी आदरणीय हमारे चंद्रभान चचा की ओर से हो रहनी अरे बहुजन हो अरे बहुजन हो राम के विपत्तिया ना भुलानी हो। राम का विपत्तिया ना भुलानी बहुजन हो रे बहुजन राम का विपत्तिया। आदरणीय आप बाबा साहब अम्बेडकर हमारे जीवन की नैया को एक किनार पर लाए, एक घाट पर लाए, सब कुछ किए और करने के बाद छोड़ ले जा भाई ले सपनवा भी पनवा हो भीमा आदरणीय बहन जी की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को हमें थम दिया। ठीक 1.5 महीना बाद 6 दिसंबर 56 को बाबा साहब अम्बेडकर आखिरी सांस लिए। जैसे ही ये पता चला भारत के संविधान निर्माता, नारियों के मुक्तिदाता और भारत के भाग विधाता दुनिया से अलविदा हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के एक पहले मानव थे कि बाबा साहब अम्बेडकर के मौत के बाद 4 देशों का राष्ट्रीय ध्वज झुकाया गया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और भारत। पहला मानव। आज तक किसी मानव के मौत पर विश्व पटल पर शोक की घोषणा नहीं हुई थी। जो जहां से था वहीं से दौड़ पड़ा
दिल्ली का पालम एयरपोर्ट विदेशियों से भरने लगा। वहां के अधिकारी कर्मचारी, नेता, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति बाबा साहब अम्बेडकर के आखिरी दर्शन के लिए दिल्ली उतरने लगे। लाखों लोगों के आंख में आंसू है। लाइन कह रही है हमारी, लाखों लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। संविधान के दुनिया से जा रहे हैं। संविधान के दुनिया से जा रहे हैं। संविधान के दुनिया से जा रहे हैं। लाखों लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लेकर के रात काली आया है 6 दिसंबर। लेकर के रात काली आया है 6 दिसंबर। ओ लेकर के रात काली आया है 6 दिसंबर। छुप छुप के रोती धरती, छुप छुप के रोती धरती आंसू बहाता अंबर। छुप छुप के रोती धरती आंसू बहाता अंबर। छुप छुप के रोती धरती आंसू बहाता अंबर। कांधे पे कांधे पे अर्थी उठा रहे हैं। कांधे पे भी मांगी थी अरथी उठा रहे हैं। कांधे पे भी मांगे थे अरथी उठा रहे हैं। लाखों लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। आहत हुई है धरती, आहत हुई है धरती, हर आँखी डब डबाए। आत हुई है धरती हर आँख डब डबाए। आत हुई है धरती हर आँख डब डबाए। बहुजन ताये मसीहा, बहुजन ताये मसीहा दुनिया से आज जाए। बहुजन आए मसीहा दुनिया से आज जाए। बहुजन आए मसीहा दुनिया से आज जाए। करने को भी शमशान जा रहे हैं। करने को भी दर्शन शमशान जा रहे हैं। करने को भी दर्शन शमशान जा रहे हैं। पहले मानो मैंने इसलिए कहा, अभी महाराष्ट्र में लोगों ने बुलाया था मुझे, मैंने वहां गया। बाबा साहब अम्बेडकर की उस
स्थली पर ले गए जहां बाबा साहब अम्बेडकर दफन किए गए। लोग बताए यहाँ से साइन तक और इधर विरार सांता क्रूज तक 10 किलोमीटर के पूरे बीच में केवल पब्लिक ही पब्लिक थी। बाबा साहब अम्बेडकर की मौत पर अगर विश्लेषण हम करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की मौत नहीं, उनकी हत्या हुई है। इस देश में 4 महापुरुषों की हत्या, एक गीत हमने गाया था। संत कबीर की हत्या, संत गुरु रैदास की चित्तौड़ में हत्या, सम्यक संबुद्ध की हत्या, बुद्ध को जहर दे करके 47 साल की उम्र में मार दिया गया। और बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या। अभी बाबा साहब अम्बेडकर के उस इतिहास में जाते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के चपरासी थे। नानक चंद्रत्तू का बयान अगर हम पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर मरे नहीं, मार दिए गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धम्म दीक्षा लिया तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि ऐ मेरे भारत के बहुजन के लोगों, भारत के मूल्यवासी समाज के लोगों, मेरे भारतीय, 2 साल में अगर जिंदा रह गया तो संपूर्ण भारत को बुद्ध में कर दूंगा। यही कील चुभ गई। कह करके लौटे बाबा साहब अम्बेडकर वहां से और उनके पूरे मौत का खाका तैयार कर दिया गया। नानक चंद्रत्तू लिखते हैं कि 5 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में भाषण किए, सही हालत में थे। शाम को 10 बजे मैंने खाना खिलाया उन्हें और जब जाने लगा तो बाबा साहब स्वस्थ हालत में मुझसे बताए कि नानक सुबह में जल्दी आ जाना, बहुत सारे पेपर टाइप्स कराने हैं। मैं खाना खिला करके स्वस्थ हालत में सुता करके गया और जब मैं सुबह में लौटा तो माता सविता लान में टहल रही थी और उन्होंने कहा नानक चाय बना करके साहब को पिला दो। जब मैं चाय बना करके साहब को लेकर के गया, जगाने लगा तो देखा कि साहब जीवन की आखिरी नींद सो चुके हैं। और जब मैंने सविता मां से कहा कि साहब नहीं बोल रहे हैं तो साहब को देखने कुशल क्षेम लेने न आ करके उन्होंने कहा कि नहीं बोल रही है तो उनको तोप दो। और सविता ने ही ये सूचना पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देती जो उस समय तत्कालीन भारत के पीएम थे कि बाबा साहब अम्बेडकर अब दुनिया में नहीं रहे। और जितने विदेश के साइंटिस्ट आए सारे साइंटिस्ट चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर के ब्लड का नमूना ले लिया जाए, पोस्टमार्टम भी करना चाहते थे क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर डायबिटीज के मरीज थे, इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे थे। लोगों को शक थी कि कहीं इंसुलिन का इंजेक्शन बड़े डोज से तो नहीं इनको दे दिया गया। सविता की ड्यूटी थी इंसुलिन का इंजेक्शन सविता ही दिया करती थी। शक की सुई बार बार जा रही कि सविता भी एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी। बाबा साहब अम्बेडकर की शादी 1948 में माता रमा, जब 1935 में माता रमा का देहांत होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सविता से शादी करवा दिया, कोर्ट मैरिज। कम से कम आपको एक हेल्प की जरूरत है। अब चूंकि विश्लेषण अगर इस पर किया जाए तो पूरी रात बीत जाएगी और हम बोलते रह जाएंगे, तबीयत भी ठीक नहीं है। अब कभी अस्थिल से मुलाकात हुई तो विधवत इतिहास इन लोगों को हम खोल करके बताएंगे। बस हमारी एक ड्यूटी है कि ब्राह्मण के हर कर्मकांड से हम अलग हो जाएं, अन्यथा अब हमारी हिफाजत कोई नहीं कर पाएगा। नेता तो हमारी हिफाजत कर ही नहीं पाएंगे। एक वैचारिक आंदोलन चल रहा है, इस वैचारिक आंदोलन में सीधा एक फंडा हमारा है कि ब्राह्मण के हर कर्मकांड से दूर हटते हुए हमें उनसे अपनी दूरी बना लेने की जरूरत है। दूरी नहीं अगर बना पाए तो हम आने वाले जनरेशन की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। तुम छोड़ चले हो बाबा अपना मिशन ही अधूरा, तुम छोड़ चले हो बाबा अपना मिशन अधूरा, तुम छोड़ चले हो बाबा अपना मिशन अधूरा। इसको तुम
इसको तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा। इसको तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा। वो इसको तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा। हर साल नारा लगता है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कौन सा मिशन था बाबा साहब का कि जिस मिशन को बाबा साहब अकेले लेकर के चले, लेकिन आज हम करोड़ों लोग उस मिशन को 3 कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि मिशन को पहले जानना जरूरी है। मिशन मीन्स लक्ष्य होता है। बाबा साहब अम्बेडकर का कौन सा लक्ष्य था, बाबा साहब अम्बेडकर का कौन सा मिशन था, इसे जानना जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर का मुख्य मिशन था संपूर्ण भारत को बुद्धमय बनाना। आज ये लड़ाई आदरणीय हमारे प्रबंधक जी बैठे हैं, हमारे जितने साथी, हमारे महाप्रधान यहाँ जितना लोग बैठे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के उसी मोमेंट और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए बाबा साहब का सिर्फ मिशन था कि संपूर्ण भारत को बुद्धमय बना करके, भारत से जातियों का नाश करके, यहाँ बहुजन समाज बना करके, एक समाज बना करके पार्लियामेंट पर कब्जा करवाना। ये मिशन था बाबा साहब अम्बेडकर का। खाली मिशन कहने से काम नहीं चलेगा। तो अब हम जान गए कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हम पूरे भारत को बुद्धमय बना दें। तो पूरे भारत के बुद्धमय बनावे से पहले तो अपने बुद्ध बने की पड़ी। हमने इतना बोला, सबसे पहले बुद्ध का आचरण हमने उतारा, और बुद्ध का आचरण उतारने में जो जलालत हमने झेला, अब वो हम आपसे क्या कहें। क्योंकि हमारे समाज को दिमाग से उन लोगों ने विकलांग बना दिया है। स्वर्ग के चक्कर में, नरक के चक्कर में, अगला जन्म, पिछला जन्म, यही में सब लगल हो। हम जब बुद्ध परिभाषा को जाने तो हमें पहले चला पता कि इसमें ये जो हम लोग श्राद्ध करवाते हैं, तेरही करवाते हैं, भोज करवाते हैं, पहले इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर ब्राह्मण के पतरे से लगन जोग की खाना बंद करना पड़ेगा। फिर अपने मड़वे से ब्राह्मण को हटा करके बुद्ध रीत से शादी करना पड़ेगा। हमने ये सारा काम किया। बेटी की शादी किया बुद्ध रीत से। मैंने मेरी जब हमारी माँ मरी तो हमने न दूध किया, न घंट बनवाया, न बार छिलवाया, कुछ नहीं किया। लोग कह लगल कि भैया का होई, अब कल अपने अपने घरे जा लोगन आ करा खाए आज के बाद, अब कुछ न हुई, जो हो ग्रह हो। तो बुद्ध आचरण उतारना सबसे बड़ा कठिन है, लेकिन जो बुद्ध आचरण को उतार लिया, दुनिया में सारी मुसीबत उसके सर से खत्म। आज अगर विपद है हमारे सिर पर, सबसे पीछे हैं तो हम केवल मनवाद और ब्राह्मणवाद, देवी देवता, अगला जन्म, पिछला जन्म, स्वर्ग या नरक के चक्कर में हम परेशान हैं। यही तरह धीरे धीरे बजा रहे। यही तरह एक बार बीरबल ने अकबर से मिलने गए। अकबर कहला कि बीरबल, ये बताओ, बड़े चतुर चालाक हो तुम, ब्राह्मण हो, बताओ भारत में मूर्ख कितना है। कहला साहब गिनती करे के पड़ी आई, गिनती करे में 1 हफ्ता लग जाये। कहला तो छुट्टी ले लो। छुट्टी ले लेना। कहला पैसा भी चाहिए। कहला पैसा भी ले लो। पैसा भी ले लेला, छुट्टी भी ले लेला। मूर्खन का गिनती करे बदे कहाँ गईला? मोची के जो जूता बनाता है, मोची के आया गईला। गला मोची भाई एक जूता बना दा, आज जूता का लंबाई कम से कम 7 फीट होवे के चाहिए। मोची भी परेशान, साला 7 फुट के तल्ला कहाँ पाई भाई। कल भैया का करबा में हल के सुतबा किए के पहिरबा। कल मत पूछा, बस 7 फीट का जूता बनाइए। आज 7 फीट के जूता में से सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात सब लगा दीजिएगा। पैसा पौलो बना के तैयार कैलस। बीरबल लेके घरे गईला। दूसरे दिने जूता कपारे पर धैला, लेके चट्टी पर औले। आज चट्टी पर अला, बहन सवेर का समय हो, वही जले जाके बिरेंज पर रखल। हलवाई बेचारे से कहला तनी हल्का चीनी का चाय पियाओ बाऊ। उ चाय देलस है, भतड़ी चटिया हुआ माला, इतना बड़ी चटिया रहे।
ता अब वहां जूता रखल हुआ, अपन चाय पियत हुआ, हलवाई एक और जूता और ताके, एक और जिलेबी छानत है कढ़ाई में ताके, जूता और ताकत 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 लगल जिलेबिया बहरे छाने। ओकरे समझे में ही ना आवे कि आखिर जूता है कि का हो। अब जे ही आवे खास तौर से जनबे कराला हमार बिरादरी सवेर में दूध का डब्बा भरे ले लेके अपन चापे ले बाजारे, जितना दूध हारा जाए सब धड़ाधड़ साइकिल खड़ा करे, आगे जूतवे घूमर घूमर देखे। बीरबल 3 चाय पी चुकल आ देखला कि 50 के हाँ 3 ठे माने बार बार पियल करे। 50 लोग जुट गए आ सब खाली धाय धाय जूतवे निहारे। एक जाने कहला कि बीरबल ई जूता केकर है? कहला भैया ई जूता भगवान का हो। तो ये समाज इतना चतुर हो, इतना तेज धर्म के नाम पर भगवान के नाम पर अपनिए मेरे के सिद्ध करे लगल। कुछ ना जनिया तो कहिया अरे उनका लीला रहल जाए के बतियावे लगल। कहला हाँ ये जूता भगवान को हो सकला। इतनी बड़ा जूता आदमी कैसे वही में जाने का तुम्हारे भैया जे इतनी बड़ी दुनिया बनौले, पेड़ पालो बनौले, हाथी घोड़ा बनौले, इतना मनई बनौले तो इतनी छोट तो हो ही ना। 5-6 को लंबा होई तो कर घोड़ो 6-7 फीट लंबा होई। ये अपने से अब तर्क मिलावत हुआ कि नहीं जूता ही भगवान कहो। तो एक जने कहल भैया भगवान के जूता ही कहाँ पौला है तू? तो कल दरअसल आओ तने वही कराहा वाली कुटिया ज्ञान भगवान पिसाब करत रहना आ बड़ा तगड़ा पिसाब करत रहना। जना तल की 3 इंच का समर से बुझ चलत हो आ बड़ा लंबा रहला, बड़ी बड़ी मूछा ताज हो जे लगौले। तो हम कहली तो भगवान लौकत हो सवेर में तो दौड़ के कहली गोड़वा धरे आ दौड़ के गोड़वा धर गई तो भगवान धर दे उड़ गई। आ जब उड़ गई तो जूतवा एक छूट गया। तो हम कहते हैं कि अरे प्रभु आपका जूतवा कल ऐसा जूता हमारे बहुत हो, एक तू ले जा घरे। तो पूछली हम का करब? कल ये जूता में बड़ी कारीगरी हो, ये जूता जे करे कपारे पर दुई दाई ठोक देबा सीधे स्वर्गे जाई। अब बता देते जितना जूटल में सबके कुरकुरी बरे लगल कि अब ऐसे बढ़िया स्वर्गे जाए के अब पैड़ा न मिली न तो यंत्र मिली। तू एक थे बीरबल का खास रहा दूरवा से अंगूरी दिखाओ तो ए बीरबल हम आई वो दिनवा वाला। बीरबल कल दिखाए अंगूरी मत दिखावा, सबे लाइन से खड़ा हो जा। आ तौले हलवैया जमन जिलेबिया छानत रहा के कूद गया लगवे कल दे के नटोलवा पटक दे तुआरे। 2 घंटा से दुकान बर्बाद करत हुआ, भीड़ बटोर के पहले जूता हमके दा और ओकरी बाद में तब सबके दा। तो कल तब बाबा भैया तू ही ला पहले बरला उनच के 2 जूटा वही चूल्हा के भर मोहे का माटी लेके झाड़ के मुस्कियाते जाके फिर जिलेबी छानत हो। ये बदे खुशी है अब के कि अब हम मरब तो हम स्वर्ग में जा। अब बता देते हैं कि लगना तानी तानी जूता मारे, जेके मारे गुरमा पर जा लोटे लगे लेकिन उठे तो मुस्कियाते उठे। आज ये यहाँ से उठे तो भाग के गांव में जाए और गांव में हल्ला करे कि बीरबल भगवान का जूता लिया वहां के 2 जूता लग जाये सीधे स्वर्गे जाई। अब गांव का गांव टूटल ससुर उड़ावत हमें यार। बीरबल पीटत हुआ, पीट पीट के लाइन निकालत हुआ, ताकत हुआ तो लाइन बढ़त जाती हो। बीरबल कलम बड़ा बुरा भयल लगला, पीटा पीटा त पीटा त पीटा त पीटा त 5 बज गया लेकिन जूता खाए वालन का स्वर्गे जाए वालन का लाइन ना टूटा। आदड़िच गयल, जूता साला फट गयल लेकिन जूता खाए वाले हार ना मना। दरबार में खबर गई हुजूर की अन अकबर की हन, कल हुजूर आप यहाँ बैठे हैं, वहां बीरबल खुदा का जूता ला के लोगों को जन्नत भेज रहे हैं। अब हुजूर कैसे माने? तुरंत हाथी मंगौला, बैठल चल दिल, अले चौराहे पर हुजूर उतरल, देखत हो बार एकदम लाइन लगल है, रजमागंज चलत हो, मार आई फुलकी सुलकी बिकत हो।
अब हुजूर अला कहला क्या कर रहे हो बीरबल? कहला हुजूर एक खुदा का जूता है, खुदा कहे कि जिसको 2 जूता लगेगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। मैं सुबह से अब तक हजारों को जन्नत भेज चुका हूँ। अब लगल हुजूर के भी कुरकुरी पर है, आय के काने में कहते हो कि ये बताओ 2 जूता में तो जन्नत चले जाएंगे, आज जन्नत में बादशाह बनने का क्या हिसाब है? कहला वो करी खाती तो 6 जूता कर ले। कहला किसी को दिए तो नहीं, कहला भाई दुए में लौटत हमें। अरे जब बादशाह बने के तकदीर में लिखल होई ऊ न छगो खाई। तो हुजूर कहला तभी छठ हमको दे दो। अब हुजूर के 2 ठे कपारे पर 2 ठे पीठी पर 2 ठे पिछवारे सान के मरला। हुजूर 2 दिन कलैया खा गई, फिर अपन झाड़ झूर के उठला, हाथी पे बैठल आ खुद समय हुजूर भी यहाँ भी बादशाह रहा, मरने के बाद जन्नत में भी बादशाह बनूंगा। सबेर भयल बीरबल दरबार में गई है। हुजूर कहला कि गए थे मूर्खों की गिनती करने, वहां जाके लोगों को जन्नत में भेज रहे हो, मूर्खों का क्या हुआ? कहला उन्हों की गिनती कैले हुजूर। कहला कितना मूर्ख हैं? कहला हम तो 60% के वही चक्कर में रहने के, वही तो सारे 95%। और मैं सबसे बड़ा मूर्ख तो तू हवा। आई गदावा 2 जूता में स्वर्गे जाता ना तो बादशाही में 6 जूता खैला। जब स्वर्ग कोई देखा नहीं, स्वर्ग मुर्दा बता नहीं सकता, जिंदा जा नहीं सकता, फिर स्वर्ग के नाम पर समाज जूता खा रहा है। आई जब जूता खाते हो समाज तो ये अपने जिंदगी के बारे में सत्य क्या जाने। अब इस देश में अगर दिक्कत किसी को मनवाद से, सिर्फ बौद्ध से है, मुसलमानों से नहीं है, सिखों से नहीं है, ईसाइयों से नहीं है। क्योंकि इस देश में 2 ही लोग जानते हैं कि देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं है, एक बुद्ध को जानने वाले और दूसरा ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों ने देवी देवताओं को पैदा किया है, और बुद्ध को जानने वाले जो बुद्ध के अनुयायी हैं वो जानते हैं कि देवी देवता नाम की कोई चीज यहाँ है ही नहीं है। इसलिए आंदोलन ये चल रहा है, और इस आंदोलन को मन से लगना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर है। ये मनवाद से सीधा जंग चल रहा है। बोध गया मुक्ति आंदोलन है तो हो गया होता, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान की तहजीब में काम कर रहे हैं। जितना उदंडपन करत हमें जैया ये 85 मूल निवासी समाज बिगड़ जाएगा, जाके जबरन घगेलवा पकड़ के फेंक दे बहरे, क्यों कुछ ना कपाई। लेकिन हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून के दायरे में हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिरी लाइन है, तुम छोड़ चले हो बाबा अपना मिशन अधूरा। तुम छोड़ चले हो बाबा अपना मिशन अधूरा। तुम छोड़ चले हो बाबा अपना मिशन अधूरा। इसको तुम्हारे बेटे, इसको तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा। वो इसको तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा। इसको तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा। चरणों में तेरे बाबा पल दिखा रहे हैं। चरणों में तेरे बाबा सौगंध खा रहे हैं। चरणों में तेरे बाबा सौगंध खा रहे हैं। लाखों लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं।
यही बदे कहल जाला